नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वन वर्ल्ड अंडरडोम रेड हल्क का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि रॉस डूम के कैद से भाग चुका है और वो जैसे तैसे न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच जाता है, लेकिन डूम अपनी मैजिक से वो प्लांट ही गायब कर देता है। इसलिए रॉस, डेथलॉक और मशीन मैन पास के घर में जाते हैं जहां रॉस को पता चलता है कि डूम ने पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर लिया है। तो वही मशीन मैन उसी कंप्यूटर से अर्थ के बाहर की सैटेलाइट को हैक करता है और एक मिसाइल रॉस पे छोड़ देता है, जिसके कारण रॉस अब पुनः रेड हल्क बन गया था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम बहुत सारे डूम बॉट्स को देखते हैं जो रेड हल्क की ओर आ रहे थे। ये देखकर रेड हल्क जोर से छलांग लगाता है और इन्हीं डूम बॉट्स की ओर जाने लगता है। और अगले पल हम देखते हैं कि रेड हल्क ने इन सारे डूम बॉट्स को तहस नहस कर दिया था। अब ये सब कुछ करने के बाद रेड हल्क वापस नीचे जमीन पर आता है, लेकिन तभी उस पर हमला हो जाता है। इसलिए रेड हल्क मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे और भी डूम बॉट्स आ चुके थे। ये देखकर रेड हल्क की आंखें ग्लो होने लगती है और अगले पल रेड हल्क अपनी आंखों से बहुत सारी एनर्जी निकालता है और इन डूम बॉट्स को खत्म कर देता है। लेकिन तभी एक डूम बॉट पीछे से आकर रेड हल्क पे हमला करता है, लेकिन रेड हल्क उस डूम बॉट को पकड़कर उसका सर उसके शरीर से अलग कर देता है। यहाँ हम डेथलॉक और मशीन मैन को देखते हैं जो धमाके के कारण कहीं दूर गिर गए थे। तभी डेथलॉक कुछ देखता है और चौंक जाता है। ये देखकर मशीन मैन डेथलॉक से पूछता है, क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया? जिस पर डेथलॉक मशीन मैन से कहता है, जब तुमने ये मिसाइल उस घर पे डाल दी तब तुमने एक बीस्ट को बाहर निकाल दिया और ये वही बीस्ट है। ये कहते हुए डेथलॉक मशीन मैन को उठाकर जाने लगता है। तभी मशीन मैन कहता है, मुझे यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं, हो सकता है यहाँ सिविलियंस हो। ये कहते हुए मशीन मैन यूएस एयरफोर्स को कांटेक्ट करता है और जनरल रॉस के नाम पर बात करने लगता है, लेकिन तभी एक डूमबॉट उनके पास में ही आकर गिर जाता है। तभी देखकर मशीन मैन रॉस की आवाज में यूएस एयरफोर्स से कहता है, हम लैटवेरा के कैदी है जिन्हें बाहर निकलना है, कृपया हमारी मदद कीजिए। लेकिन तभी पीछे से एक डूमबॉट आता है और इन दोनों को तेज बिजली का झटका देता है, जिसके कारण वे दोनों कमजोर हो गए थे। यहाँ रेड हल्क को रोकने के लिए कई सारे डूमबॉट्स आते हैं और वे अगले पल एक साथ रेड हल्क पे हमला कर देते हैं, जिन्हें रेड हल्क खत्म करने लगा था। तभी डूमबॉट कहते हैं, हम अनेक है, तुम हमें रोक नहीं सकते हो, यहाँ लैटवेरा भी नहीं और बाहर भी नहीं, क्योंकि हम हर जगह है। ये कहते ही सारे डूमबॉट्स मिलकर रेड हल्क को पकड़ लेते हैं और तब हम देखते हैं कि रेड हल्क के ऊपर डूमबॉट्स का पहाड़ बन चुका था। लेकिन तभी रेड हल्क अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकालता है और सारे डूमबॉट्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है। यहाँ एक डूमबॉट मशीन मैन और डेथलॉक को मारने में लगा था, लेकिन तभी मशीन मैन अपना हाथ घुमाता है और डूमबॉट को ही पकड़ लेता है और फिर डूमबॉट के नीचे से डूमबॉट को ओवरलोड कर देता है, जिसके कारण वो डूमबॉट भी खत्म हो गया था। यहाँ रेड हल्क सारे डूमबॉट्स को मारने के बाद डेथलॉक और मशीन मैन को देखता है। तभी डेथलॉक रेड हल्क से कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बैकअप यहाँ आ रहा है। जिस पर रेड हल्क पूछता है, कौन आ रहा है? जिस पर डेथलॉक कहता है, तुम्हारे यूएस के लोग आ रहे हैं। ये सुनते ही रेड हल्क उन दोनों को पकड़ता है और जोरदार छलांग लगाते हुए कहता है, ये अच्छी खबर है। फिर कुछ देर बाद हम रेड हल्क, डेथलॉक और मशीन मैन को देखते हैं जो लैटवेरा की सरहद से दूर आ चुके थे और तब वहाँ कुछ चॉपर्स आ जाते हैं। तभी वे चॉपर वहाँ आके लैंड होने लगते हैं। ये देखकर डेथलॉक को कुछ गड़बड़ की फीलिंग आने लगती है। यहाँ उस चॉपर से एक आदमी बाहर आता है और सीधा रेड हल्क के पास आकर रेड हल्क से कहता है, मैं जनरल रॉस से बात करना चाहता हूँ। जिस पर रेड हल्क कहता है, कहो, मैं ही रेड हल्क हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है, मैं रॉस से बात करना चाहता हूँ, ना कि तुमसे। तभी रेड हल्क उस आदमी को देखता है और कहता है, तुमने मुझे सैल्यूट नहीं किया कर्नल। ये देखकर समझ में आ रहा है कि तुम मुझे बताना चाहते हो कि मैंने मिलिट्री का नियम तोड़ा है। जिस पर वो आदमी फिर से कहता है, मैं रॉस से बात करना चाहता हूँ। लेकिन तभी रेड हल्क जोर से चिल्लाते हुए उस आदमी से कहता है, बोलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी वो आदमी रेड हल्क से कहता है, मैं यहाँ तुमसे कहने आया हूँ कि तुमने यूनाइटेड स्टेट्स और लैटवेरा के समझौते को नुकसान पहुंचाया है और इसलिए तुम्हें दोषी पाया गया है। ये सुनते ही रेड हल्क को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम भी डूम के सामने झुक गए। ये कहते ही रेड हल्क पास से बड़ा पत्थर उठाता है और आ रहे चॉपर पर फेंक देता है, जिसके कारण वहाँ पर धमाका हो चुका था।
तभी डेथलॉक रेड हल्क से पूछता है अब क्या करें, जिस पर रेड हल्क कहता है वही जो अब तक करते आ रहे हैं। ये कहते ही रेड हल्क उन सारे प्लेन्स को फोड़ने लगता है और कहता है कि अब जो कुछ भी दिखे उसे तोड़ देना, क्योंकि ये सब डूम के है और ऐसा अगर करेंगे तो हम सीधा देश के खिलाफ हो जाएंगे। तो तैयार हो जाओ क्योंकि हम अब देश से ही जंग करने वाले हैं। ये कहते ही रेड हल्क दोनों चॉपर को पकड़कर जमीन पर मारता है, लेकिन तभी उनके सामने एक अजीब सा दिखने वाला प्लेन आता है। ये देखकर मशीन गन कहता है ये अलग तरह का डिजाइन है और इसमें एंटी मैटर कैनन है जो कैमरेची को सोख सकती है। यहाँ रेड हल्क बिना सुने उस प्लेन को मारने जाता है, लेकिन तभी वो प्लेन रेड हल्क पे जबरदस्त हमला कर देता है, जिसके कारण रेड हल्क पुनः रॉस बन गया था। तब इस प्लेन में से कुछ गार्ड्स बाहर आते हैं और रॉस से कहते हैं थंडरबोल्ट रॉस, तुम्हें गद्दारी के आरोप में अरेस्ट किया गया है।